गर्मी का कहर। गर्मी की तीव्रता ने गांव को बुरी तरह प्रभावित किया था। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि लोग सुबह सुबह भी बाहर निकलने से डरते थे। गांव के किसान रामू और उसकी पत्नी सुमिता इस कठिनाई का सामना कर रहे थे। उनके दो छोटे बच्चे रीमा और मोहन गर्मी की वजह से परेशान थे। एक दिन जब सूरज पूरी तीव्रता से चमक रहा था, सुमिता ने देखा कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उसने तुरंत उन्हें बुलाया। उद्धरण चिन्ह, बच्चों, बाहर मत खेलो, ये गर्मी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, सुमिता ने कहा। लेकिन बच्चे अपनी मस्ती में खोए रहे। सुमिता ने सोचा कि कुछ करना होगा। रामू, उसने अपने पति को आवाज दी, हमें इस गर्मी से लड़ने के लिए कुछ करना होगा। फसलें सूख रही हैं और पानी की भी किल्लत है। रामू ने गंभीरता से कहा, मैं सोच रहा था कि हमें एक तालाब बनाना चाहिए। इससे पानी संग्रहित होगा और फसलों को भी फायदा होगा। सुमिता ने सहमति जताई। वे दोनों मिलकर गांव के बाकी किसानों के साथ चर्चा करने लगे। पहले तो गांव के लोग असहमत थे। उद्धरण चिन्ह, ये कोई साधारण काम नहीं है, एक बुजुर्ग किसान ने कहा। हमें इसकी लागत उठानी होगी। लेकिन सुमिता ने उन्हें समझाया, अगर हम मिलकर काम करें तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। आखिरकार गांव वाले सहमत हो गए। उन्होंने मिलकर तालाब बनाने का काम शुरू किया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। गर्मी के दिनों में पानी की कमी से जूझ रहे लोग अब तालाब के पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। एक दिन जब रीमा और मोहन ने तालाब के पास खेलना शुरू किया, सुमिता ने उन्हें सावधान किया, ध्यान रखना, पानी में खेलते समय सावधानी बरतें। बच्चे तालाब के पानी में तैरने के लिए उतरे और उनकी हंसी ने गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। गर्मी के इस कहर से गांव की तस्वीर बदल गई थी। फसलें भी हरी भरी होने लगीं। रामू और सुमिता ने महसूस किया कि जब एकजुटता से काम किया जाए तो किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। गर्मी का कहर अब गांव में संघर्ष नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन चुका था। सुमिता ने कहा, हमने ये साबित कर दिया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इस तरह गांव के लोग गर्मी के कहर को मात देकर न केवल अपनी जीवन शैली में सुधार लाए बल्कि अपने बच्चों को भी एक सकारात्मक सीख दी कि एकता में बल है।